बउआ, हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मोशन चैप्टर को देख रहे हैं। आज हम लोग मोशन चैप्टर का जो लेक्चर 4 होने वाला है वह इसके पहले चाल के बारे में पढ़े थे, दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग वेग और त्वरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ खराबी हो जाने के कारण लेक्चर 3 जो ना है बउआ, उसमें आवाज नहीं है, वीडियो डला गया है, उसमें आवाज नहीं है, माइक खराब हो जाने के कारण। तो इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। इसके लिए फिर से हम कोशिश करेंगे एक और वीडियो बना के डाल दें। ठीक, आज हम लोग देखेंगे वेग और त्वरण के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज? वेग और त्वरण के बारे में, यानी वेलोसिटी होता है। वेग का इंग्लिश क्या होता है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ACCELERATION। सही लिखो, ACCELERATI। बहुत बढ़िया, सही का हो। चला, अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम लोग चीज जानेंगे वेलोसिटी, वेग। ठीक, वेलोसिटी क्या होता है? तो बाबा जैसे चाल हम लोग पढ़े थे, चाल स्पीड, उसमें क्या पढ़े थे बुआ बताइए? चाल में पढ़े थे बुआ 3 गो प्रकार होते हैं। कौ प्रकार होते हैं? औसत चाल, एक समान चाल और असमान चाल। और चाल के बारे में पढ़ते प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक समय ना हो, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यही ना पढ़े थे? प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो वही चीज में तय की गई दूरी को, लेकिन इसमें हो जाएगा तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। नो, बस एकदम शॉर्ट कर डिफिनेशन, एकदम आप लोग याद कर सकते हैं। लिखेंगे इसका डिफिनेशन, प्रति एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। आप लोग वेग को समझिएगा, बैग ना हो पड़ेगा वाला बैग, इसलिए आप लोग वेलोसिटी आते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, यानी तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। चाल में था तय की गई दूरी को प्रति एकांक क्षेत्र समय में तय की गई दूरी को चाल कहते थे। इसमें विस्थापन को तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। एकदम सेम डिफिनेशन है, 100 डिफिनेशन है, याद हो जाएगा। किताबी दुनिया में जाइएगा तो लंबा लंबा डिफिनेशन मिलेगा। तो बाबा वेग बराबर पहले जानेंगे, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा में, बाबरे याद करिए, वेग बराबर क्या होगा बुआ? विस्थापन बता समय। वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन बता ऑब्जेक्टिव के लिए है। किसके लिए है ये? ऑब्जेक्टिव के लिए। वही बुआ अगर वेग का ऐसा ही मात्रा पूछे तो क्या होगा? देखिए, समझिए, वेग का ऐसा ही मात्रक पूछे तो क्या हो जाएगा? विस्थापन का ऐसा ही मात्रक बता समय का ऐसा ही मात्रक होगा। फॉर्मूला क्योंकि जानते हैं तो वेग का ऐसा ही मात्रक बराबर हो जाएगा विस्थापन का ऐसा ही मात्रक बटा में समय का ऐसा ही मात्रक।
बाबू ऑब्जेक्टिव में पूछता है सब। तो विस्थापन का ऐसा ही मात्रक हम लोग क्या जानते हैं? मीटर। क्या जानते हैं बाबू? याद करो, समय तय इतना मार मारेंगे, समझ लेना सब, याद करो सब। विस्थापन का ऐसा मतलब क्या होता है? मीटर। और वहां समय का ऐसा ही मतलब सेकेंड। तो ये हमारा हो जाएगा वो मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा बाबू ऑब्जेक्टिव के लिए। और वो एक और जहां भी एरो देंगे बाबा, एरो बुझ लेगा हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। एक और लिखते हैं ऑब्जेक्टिव। याद रखिए बाबा, वेग जन है एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या हुआ? वेक्टर क्वांटिटी है। वेग जन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक ना? चलिए बाबा आप लोग इसको समझिए। अब इसके बाद त्वरण के बारे में बताएंगे।
हाँ, इसका मतलब क्या होगा बुआ? देखिए इसका मतलब समझना है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, त्वरण है, त्वरण है, इसका मतलब त्वरण है। धनात्मक भी हो सकता है हुआ, धनात्मक यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, हो सकता है। क्या पॉजिटिव? पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। और त्वरण हुआ शून्य भी हो सकता है, शून्य यानी जीरो भी हो सकता है। बोला 0 किलोमीटर प्रति घंटा रुका है तो। और वो त्वरण है ऋणात्मक भी हो सकता है, अभी बताए है ना हो, ऋणात्मक यानी निगेटिव भी हो सकता है। बोलो याद रहेगा नहीं रहेगा? लिखिए तो इतना बात देखो हुआ। एक चीज में वो गलती आप लोग को बता दिए हैं, देखिएगा। जन है ए निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताता हुआ? बी में से यू को घटाते हैं, बता में टी। तो वो वजन है ना, अंतिम वेग जन है ना, अंतिम वेग, इसको बोलते हैं हुआ, इसको बोलते हैं हुआ प्रारंभिक वेग। क्या बोलते हैं इसको? प्रारंभिक वेग। इसको बोलते हैं अंतिम वेग, इसको बोलते हैं समय। ये याद रखिए, वो भुला गए थे तीनों। तो बुआ देखिए बुआ, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं आप लोग के लिए, क्वेश्चन बनाते हैं। मान लीजिए कोई कार जन है खड़ी है, क्या है? कोई कार जन है खड़ी है, तो उसका यू जन है क्या होगा? अगर कोई कार खड़ी है तो उसका जन है प्रारंभिक वेग, यानी यू जन है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग यानी यू क्या होगा? जीरो होगा। कितना होगा? 0 किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि नहीं होगा? अगर कोई कार खड़ी है तो यू कितना होगा? 0 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वही चलना शुरू कर दे, क्या करे? चलना शुरू कर दे, यानी 110 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, सुनो 110 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार, तो उसका अंतिम वेग, उसका अंतिम यानी भी कितना हो जाएगा? 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। अब मान लो समय लगा उसको जाने में 5 घंटा। कितना लगा? 5 घंटा, 5 आवर। ठीक। तो बाबा यहाँ क्या करना है? एक्सेलरेशन कहेगा ए निकालने के लिए, एक्सेलरेशन ए कहेगा निकालने के लिए, कैसे निकलेगा? तो बाबा क्या करेंगे? ए में से जन है ए निकालेंगे, बी में से यू को घटाएंगे, बताने क्या कर देंगे? टी कर देंगे। तो ए हमारा जाने भी कितना है? 110 माइनस कितना हो जाएगा? 0। अब बता में टी कितना है? 5। तो ए बराबर 110 में 0 रहेगा, 110 हो जाएगा, बता में 5, 22 बचे 110, ये ना होगा। तो हमारा ए कितना होगा? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, किलोमीटर कहां से आएगा? मीटर पर सेकेंड में आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकालने के लिए यही होता है हमारा, एक्सेलरेशन का सेम आता है ना, वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछे तो बनेगा ना इसे। इसको छापिए ना, एक और क्वेश्चन बनवाएंगे मंदन पर। चलो हुआ, एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। तनी एक बात याद रखना, और मंदन का जन एसआई मात्रक नहीं लिखवा पाए हैं, मंदन का एसआई मात्रक एरो मार्क लिख दिएगा। मंदन का एसआई मात्रक जन है वही होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मंदन का एसआई मात्रक जन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरो मार्क लिख दीजिए, नहीं लिखवा पाए हैं। हाँ चलिए फिर से वो सवाल मान लीजिए पूछते हैं। कोनो गाड़ी जन है, क्या है? मान लो कोई कार जन है चलना शुरू कर दिया, क्या किया? ठीक, एक मिनट। तो चलना शुरू किया, प्रारंभिक जन है 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलना शुरू किया। कितना हुआ? 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से शुरू करना, बोला शुरू किया 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, क्या किया? वो शुरू किया चलना। तो अब तो इसका यू जन है प्रारंभिक वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, वही जन है। अब मान जाओ चलते चलते क्या किया? रुक गया, क्या गया? रुक गया। तो हमारा जन भी जन है अंतिम में उसका क्या हो गया? 0 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। आज समय उसका लगा जाने में 2 आवर्स। कितना लगा? 2 आवर्स। तो यहाँ एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे हुआ? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या होगा? भी में से क्या करेंगे? यू को घटाएंगे, बी कितना हो जाएगा? 0। यू कितना होगा? 10, और समय कितना लगा? 2। तो -10 बता में 2 -5,
कितना का -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए लेकिन एक बात देखिए, जन माइनस जन है, जन माइनस जन है, माइनस के जगह पर जानते क्या लिखेगा, माइनस के जगह पर क्या बताए, मतलब बताए हैं मंडन। निगेटिव क्या होता है, मंडन। ऋणात्मक को क्या कहते हैं, मंडन कहते हैं। ऋणात्मक क्या कहते हैं हुआ, मंडन बराबर यहाँ लिखेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ लिखेगा, यहाँ ऋणात्मक जगह पर मंडन लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, मंडन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, माइनस को हटा दिया जाएगा तो मंडन हो गया। हाँ सुनो, तो भाई आपका जो है ऐसे क्वेश्चन बनेगा, तो कल आप लोग को बताएंगे वो चीज। पहले फॉर्मूला 3 बना है, लिख लीजिए। इसको गति का समीकरण बोलते हैं। 3 को फॉर्मूला बताएंगे, इसको कल सीट भी करेंगे। ठीक, इस पर क्वेश्चन भी बनेगा। पहला नंबर क्वेश्चन जैसे हम लोग माने हैं वो ए बराबर हमारा क्या होता है, डी माइनस ई बटा में टी, यही ना होता है। ए बराबर क्या होता है, डी माइनस ई बटा में टी। ठीक, अगर यहीं से अगर भी निकाल दे, मान जाए यहाँ से भी निकाल दे, यहाँ से भी निकाल दे, तो जो है ए जन है गुना में टी जाता है, एटी हो जाएगा, होगा कि ना, होगा ना, एटी। और वही यू जन माइनस बहने क्या करेगा, प्लस में हो जाएगा ना। तो बउआ एटी प्लस ई, हाँ, तो क्या हो जाएगा बउआ, यहाँ याद रखिएगा बउआ, यहाँ भी बराबर यू प्लस एटी लिख लीजिए। ठीक है, एगो ई हमारा फॉर्मूला हो गया, एगो फर्स्ट नंबर। ठीक, और वही एगो सेकंड नंबर फॉर्मूला। सेकंड नंबर फॉर्मूला होता है हमारा v बराबर यू टी प्लस ए टी, एगो ई फॉर्मूला। ठीक, तीसरा नंबर वी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 जगह फॉर्मूला है हुआ, इसको गति का समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोशन ऑफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, मोशन ऑफ इक्वेशन, गति का समीकरण। इसको कल हम लोग सीड करेंगे और इस पर सवाल वाल भी बताएंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको तीनों को जाना है, तीनों फॉर्मूला को इंपॉर्टेंट समझकर आप लोग याद कर लीजिएगा। इस आप लोग का होमवर्क करिएगा, तीनों को क्या करिएगा, याद करके आइएगा, तभी समझ में आएगा कल का क्लास। ठीक, आज के लिए टाइम हुआ, धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए।